नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा अपडेट बिना किसी देरी के। सबसे खबर नंबर पहला, हामिदिया कॉलेज का हिस्सा गिरा। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ हामिदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का एक हिस्सा गिर गया। यह ब्लॉक पहले से ही असुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई मरम्मत नहीं की गई। आज अचानक इसकी छत और दीवारें गिर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां छात्र मौजूद नहीं थे। अगर छात्र होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को घेर लिया। छात्र संगठन भी इस लापरवाही पर विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, जब पहले से ही पता था कि इमारत अनसेफ है तो क्यों उसे बंद नहीं किया गया। सरकार और कॉलेज प्रबंधन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ। सड़क हादसे में महिला की मौत। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में दुखद खबर है। यहाँ एक महिला बाइक से जा रही थी। अचानक सामने से आ रही दूसरी बाइक पर रखा ढोल यानी ड्रम उससे टकरा गया। इस टक्कर के कारण महिला गिर पड़ी और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बाइक पर बड़ा ढोल गलत तरीके से रखा गया था। ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, इतना बड़ा सामान बाइक पर कैसे ले जाने दिया गया। महिला के परिवार में मातम पसरा है। लोग नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म। तीसरी खबर भी भोपाल से है। यहाँ एक संगीत शिक्षक ने अपनी मंगेतर को स्कूल से अगवा कर लिया, फिर उस पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला इलाके के सनसनी का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं, जो इंसान बच्चों को संगीत सिखाता है यही ऐसा अपराध करे तो समाज का भरोसा कैसे बंध पाएगा। पीड़ित के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 4 की ओर। आयुष्मान भारत अस्पतालों पर संकट। अब स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लगभग 50% निजी अस्पताल संकट में है। सरकार ने कहा है कि अगर इन अस्पतालों को 31 मार्च 2026 तक NABH मान्यता नहीं मिली तो इन्हें आयुष्मान भारत योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गरीब मरीजों को इन अस्पतालों में इलाज कराने में दिक्कत होगी। NABH यानी राष्ट्रीय अस्पताल मान्यता बोर्ड एक तरह का गुणवत्ता प्रमाण पत्र होता है। इसके बिना इसके अस्पतालों को योजना पैसा नहीं मिलेगा। अब अस्पताल प्रबंधन के सामने बड़ी चुनौती है। समय पर NABH प्रमाणन न मिला तो लाखों मरीजों को प्रभावित करेगा। खबर में आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 5 की ओर। बिजली कनेक्शन के बिना पंडाल। 5वीं खबर त्योहार से जुड़ी है। भोपाल में 1250 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर के पास वैध बिजली कनेक्शन नहीं है। ये सब पंडाल अस्थायी और अवैध कनेक्शन से चल रहे हैं, यानी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा मौजूद है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है। प्रशासन ने कहा है कि वह कार्रवाई करेगा, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इतनी बड़ी संख्या में पंडाल बिना अनुमति के कैसे चल रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। न्यूज में आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 6 की ओर। साध्वी प्रज्ञा का विवाद बयान। अब राजनीति से जुड़ी खबर। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू महिलाएं हथियार चुने और तैयार रहें। उनके इस बयान से राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ बताया है। लोग सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साध्वी के ऐसे बयान समाज को बांटते हैं, वहीं उसके समर्थक कह रहे हैं कि यह आत्मरक्षा का संदेश है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार या चुनाव आयोग का कोई कार्रवाई करता है या नहीं।